इसके आगे रबर लगा देते हैं आवाज बढ़ने के लिए। भाई चूतियो, इसके आगे रबर लगा दोगे तो इसका बैक प्रेशर सालों कम हो जाएगा। ठीक है, जब इसका बैक प्रेशर कम हो जाएगा तो सीधा इफेक्ट पड़ेगा माइलेज पे और इंजन पे। तो चूतियों की तरह एक रबर लगा लेते हैं। इंजन ऑन होने के बाद अगर ये ऐसे ही दिख रहा है तो समझ जाना कि बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, कोई दिक्कत है। देखो ऑन। अगर आप लोगों को एक ओरिजिनल एग्जॉस्ट चाहिए, मतलब एक असली एग्जॉस्ट चाहिए रॉयल इनफील्ड के क्लासिक 350 के बाइक के लिए, जो कि आपके इंश्योरेंस को भी कवर करे और आपका चालान भी नहीं हो, अगर आप बाइक चला रहे हो तो ये एबीएस का जो लोगो है ये गायब हो जाना चाहिए, वरना भैया पहली सर्विसिंग तो रुक जाओ मेरे भाई, पहले सर्विसिंग के बाद बाइक की एग्जॉस्ट की साउंड खुद बढ़ जाएगी। उसके बाद आप रॉयल इनफील्ड को अगर क्लेम करोगे ना इंश्योरेंस के लिए, जूते से मारेंगे आपको कि सल भाग भोसड़ी के मेरे यहाँ से। तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है अगर तुम साइलेंसर या एग्जॉस्ट चेंज करवाने की सोच रहे हो क्लासिक की। कितना बड़ा नुकसान करने जा। तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका ब्रेन वर्सेस गैजेट की नई वीडियो में। और आज आपको दिख रही होगी पीछे क्लासिक 350 खड़ी है, तो आज फिर से एक बार क्लासिक 350 के बारे में कुछ बातें करने वाला आप लोगों से। और आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो क्लासिक 350 खरीदने वाले हैं, साथ ही साथ उन लोगों के लिए जो क्लासिक 350 खरीद चुके हैं। आज की वीडियो में थोड़ी टेक्निकल बातें हम करने वाले, क्योंकि यूट्यूब पे छोटे मोटे बच्चों ने बाइक खरीद के गंद फैला रखा है कि साइलेंसर चेंज करना है, ये मॉडिफाई करना है, वो मॉडिफाई करना है। तो भाई देखो, ये क्लासिक 350 जो आपको दिख रही है 2025 मॉडल, पहले जो था वो बात हटा दो, पहले BS6 मॉडल के पहले जो भी था वो सब मुझे नहीं पता, पर अब बाइक में BS6 मॉडल आने के बाद बहुत सारे चेंजेस किए रॉयल इनफील्ड वालों ने। तो आप लोगों को ना अब थोड़ा सा अपने दिमाग को भाई डेवलप करना पड़ेगा। मतलब जो पहले रॉयल इनफील्ड में लोग कर रहे थे ना, छपड़ियों ने रॉयल इनफील्ड को जिस तरीके से बर्बाद कर दिया था, साइलेंसर वाइलेंसर का पूरी तरीके से बैंड बजा दिया था, उन चीज को देखते हुए रॉयल इनफील्ड ने फिर से अपने क्लासिक को क्लासिक किया है कि मतलब छपड़ी या बकरी से बर्बाद करेंगे तो उनकी बाइक ही हम बर्बाद कर देंगे। अगर आप बाइक में थोड़े बहुत भी चेंजेस करवा रहे हो और आपको टेक्निकल टर्म के बारे में नहीं पता है तो आपकी बाइक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखना। आज आपको वीडियो में बताऊंगा क्लासिक 350 के कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में, जिसका अगर आप एक क्लासिक 350 या रॉयल इनफील्ड के ऑनर हो 2025 मॉडल का स्पेशली, तो ये वीडियो आप लोगों को भाई देखना ही देखना है, क्योंकि इस वीडियो में जो चीजें मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को बहुत नॉलेज देने वाली है। तो भाई सबसे पहले इस पोर्शन से आप लोगों को समझाना शुरू करता हूँ। ठीक है, देखो बाइक ऑन किया, ये देखो पेट्रोल, ABS, बैटरी, न्यूट्रल। बाइक न्यूट्रल पे इसलिए न्यूट्रल दिख रही है, पेट्रोल चला गया क्योंकि हमारी अभी टंकी अच्छे खासे फुल है, इसलिए पेट्रोल चला गया। अब ये जो दो आपको दिख रहा है ABS, क्या होता है ये देखो। ABS यहाँ पे होता है एंटी ब्रेकिंग लॉकिंग सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आप अगर बाइक चला रहे हो, आपने देखा होगा पहले के टाइम पे क्या होता था, बाइक चल रही थी, लोग ब्रेक मारते थे और गिर जाते थे। रॉयल इनफील्ड में तो भाई इतने एक्सीडेंट होते थे ना, ब्रेक मारते के साथ टायर स्लिप करता था और लोग गिर जाते थे। तो यहाँ पे ABS क्या करता है, एंटी ब्रेकिंग लॉकिंग सिस्टम क्या करता है, आपके ब्रेक को डुअल चैनल के थ्रू लॉक कर देता है। अगर आप ब्रेक मारोगे तो वहीं के वहीं बाइक रुक जाएगी, स्लिप नहीं करेगी। ठीक है, दूसरा जो बैटरी वाला सिंबल है, ये क्या बताता है कि आपकी बैटरी मतलब अच्छे से चार्ज हो रही है। अभी ब्लिंक कर रहा था, अभी रुक गई है, मतलब चार्जिंग होना शुरू हो गई है। आपकी जो बैटरी लगी हुई है नीचे, अब वो इसके कनेक्शन से चार्ज होनी शुरू हो गई है। पर आप बोलोगे कि ये बंद क्यों कब होगा, तो देखो जब मैं ऑन करूंगा यहाँ पे, जब मैं ऑन करने जाऊंगा तो यहाँ पे आपको एक इंजन का छोटा सा लोगो दिखेगा, देखना वो तुरंत आएगा और तुरंत चला जाएगा। फिर बताता हूँ, देखो आया इंजन का लोगो, आया और इंजन का लोगो चला गया, और यहाँ से तो बैटरी का लोगो भी चला गया। अब बंद करते हैं, अब बैटरी का लोगो आ जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, अभी मतलब चार्जिंग डिस्कनेक्ट हो गई है आपकी बैटरी की, इसलिए जलना शुरू हो गया रेड कलर से। आप जब ऑन करते हो तो आपके बाइक में जो बैटरी लगी हुई है सेल्फ के लिए और लाइट्स के लिए, वो चार्ज होनी शुरू हो जाती है, इसलिए गायब हो जाता है। इंजन जो आता है वो ये दिखाता है कि आपके ये देखो यहाँ पे ऑक्सीजन साइलेंसर लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ BS6 वाले नए अपडेट के बाद, यहाँ पे OBD अपडेट के बाद ऑक्सीजन साइलेंसर दिया गया है दो। तो इंजन वाला इंडिकेटर जो आता है वो ये दिखाता है कि वो अच्छे से काम कर रहा है, पॉल्यूशन प्रोटेक्शन कर रहा है। अब सुनो मेजर बात, अगर ये वाला ब्लिंक वाला जो बैटरी वाला है आप ऑन करोगे और ये गायब नहीं होगा, ये ऐसे ही दिखते रहेगा बैटरी ऑन होने के बाद, इंजन ऑन होने के बाद अगर ये ऐसे ही दिख रहा है तो समझ जाना कि बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, कोई दिक्कत है। देखो ऑन करूंगा गायब हो जाएगा, देखना मतलब बैटरी चार्ज हो रहा है। अब देखो आ जाएगा, तो ये एक अच्छा सिंबल है। अगर यहाँ पे इंजन ऑन करने के बाद भी ये दिखता है, इसका मतलब बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, कोई दिक्कत है। और इंजन जो यहाँ पे ब्लिंक होता है, जब भी ऑन करूंगा देखो इंजन दिखेगा और गायब हो जाएगा। अगर ये इंजन का साइन कंटिन्यू दिखने लगे, गायब ना हो, तो समझ जाओ कि ये ऑक्सीजन साइलेंसर में कुछ दिक्कत आ रही है, आपको बाइक सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा। बाइक अच्छे से ऑक्सीजन में जो साइलेटिक कन्वर्टर है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है और पॉल्यूशन कंट्रोल अच्छे से नहीं कर रहा है। तो इन तीनों लाइट्स का मतलब आपको एकदम पता होना चाहिए कि क्यों जब हम इसे ऑन करते हैं तो ये तीनों लाइट, चारों लाइट अचानक से दिखती है, इंजन ऑन करते हैं तो गायब हो जाती है। नहीं गायब होगा तो क्या करेंगे, ऑन करते के साथ ये गायब हो गई, आपकी बाइक बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ABS कब गायब होगा, जब हम चलाना शुरू करेंगे। मानो मैंने फर्स्ट गियर डाला
अभी मैं फ़ोन हाथ में ले रखा है यार, मैं क्या ही बोलूँ। तो जब एबीएस, आप जब बाइक चलाना शुरू करोगे तो एबीएस गायब हो जाएगा। अगर एबीएस गायब नहीं हुआ यहाँ से, तो भाई ये समझ जाना कि एंटी ब्रेकिंग लॉकिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप ब्रेक मारोगे और आप स्लिप करके गिर जाओगे। तो ये सारी चीज़ों को बाइक चलाने वक्त 1 मिनट तक नोटिस करना, क्या क्या गायब हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। अभी देखो इंजन वाला दिखने लगा ना, जो कि गायब हो जाना चाहिए था, क्योंकि इंजन ऑन है तो मतलब अभी वो काम नहीं कर रहा। जब मैं स्टार्ट करूंगा तब वो ब्लिंक होकर गायब हो जाएगा, फिर वो काम करने लगेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए। एबीएस पे एकदम खास ध्यान आपका होना चाहिए कि अगर आप बाइक चला रहे हो तो ये एबीएस का जो लोगो है ये गायब हो जाना चाहिए, वरना भैया ब्रेक मारोगे स्लिप करके गिर जाओगे अगर एबीएस गायब नहीं हुआ तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एबीएस ही आपको बचा रहा है इतनी भारी बाइक को स्लिप होने से। तो जब यहाँ पे आएंगे तो एक बोनस बता देता हूँ आप लोगों को, ये छोटा सा देखो। जब यहाँ से आप लोग चार्ज करते हो ना तो क्या दिक्कत होता है, जितनी देर तक इंजन ऑन रहता है उतनी देर तक आपका फोन चार्ज होता है। जब आप इंजन ऑफ कर देते हो तो फोन चार्जिंग बंद हो जाता है। तो उसका ट्रिक सुन लो क्या है। आप लोगों को फोन चार्ज में लगाना है, ठीक है, इंजन ऑन कर देना है। फोन चार्ज में लगाने के बाद बाइक डबल स्टैंड पे होना चाहिए, ध्यान से सुनना। चार्ज में लगाना है, इंजन ऑन कर देना, फोन चार्ज होना शुरू हो जाएगा। बाइक है डबल स्टैंड पे, सिंगल वाला जो स्टैंड है ना इसको नीचे गिरा देना है। अब इससे क्या होगा, बाइक में एक नियम है, अगर स्टैंड नीचे गिरा हुआ है तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी भाई। तो इससे क्या होगा पता है, ये जो इंजन स्टार्ट था ना वो ऑटोमेटिक सारा इंजन बंद हो जाएगा, बट फोन चार्ज हो रहा होगा। जैसे ही आप डबल स्टैंड पे करके सिंगल स्टैंड गिराओगे आपका इंजन बंद हो जाएगा, पर यहाँ से फ़ोन में चार्जिंग का कनेक्शन आएगा। आप आराम से कहीं भी बाइक को लगा के फ़ोन चार्ज कर सकते हो बिना इंजन ऑन किए हुए, बिना पेट्रोल पे कोई इफेक्ट मारे हुए। अब बात कर रहे हैं सबसे मेन चीज़ की। भाई देखो ये है साइलेंसर आपके बाइक का, ठीक है। बहुत लोगों को आपने देखा होगा, मेरे कमेंट में भी पूछ रहे आप साइलेंसर कब चेंज करवाओगे, कोई अच्छा साइलेंसर बता दो मुझे चेंज करवाना है। यूट्यूब पे तो कुछ ऐसे बालक बुद्धि के लोग हैं जिन्होंने इस बाइक को खरीद के चेंज करवा दिया। मतलब भाई अबे पढ़े लिखे गंवारो, ये तो सोचो कि अब ये इंजन पहले वाला नहीं है भाई। BS6 नॉर्म के साथ बाइक आ रही है, जे सीरीज का इंजन लगा हुआ है। पहले वाले माइंडसेट में जी रहे लौंडे। पहले मैं इसका आवाज सुनाता हूँ, देखो भाई, आवाज सुनो आप। फर्स्ट सर्विसिंग के बाद बाइक की आवाज खुद सही हो गई है भाई। देखो फर्स्ट सर्विसिंग के बाद, देखो माइक लगाता हूँ, भाई बिना एक्सलेटर दिए हुए आप आवाज़ सुन रहे हो। फर्स्ट सर्विसिंग के बाद आपके बाइक की एग्जॉस्ट की आवाज़ खुद बढ़ जाएगी भाई। मैंने फर्स्ट सर्विसिंग के पहले मुझे भी लग रहा था कि भाई मुझे भी एग्जॉस्ट लगवाना पड़ेगा, बट जैसे ही मैंने फर्स्ट सर्विसिंग करवाई है ना इसकी आवाज़ खुद बढ़ गई है। लो सुनो, तो भाई मुझे भी पता है, ऐसा लगता था कि यार मतलब भाई साइलेंसर में आवाज़ नहीं है, क्लासिक रॉयल एनफील्ड की बाइक है, आवाज़ तो होनी चाहिए। बट फर्स्ट सर्विसिंग के बाद इसमें आवाज़ खुद आ गई है भाई, इतनी अच्छी आवाज़ आ गई है पूछो मत। और तुम लोगों में से कोई ये बेवकूफ़ी करने की सोच रहा है ना कि इसका साइलेंसर या एग्जॉस्ट मार्केट से चेंज करवाना चाह रहा, तो आओ भाई तुम लोगों को बताता हूँ कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रहे हो तुम लोग। मतलब तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है अगर तुम साइलेंसर या एग्जॉस्ट चेंज करवाने की सोच रहे हो क्लासिक की। कितना बड़ा नुकसान करने जा रहे हो अपना। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि अगर आप में से कोई भी सोच रहा है कि मैं साइलेंसर या एग्जॉस्ट चेंज करवाऊंगा तो आप अपने पूरे बाइक के 2,70,000 या 80,000 रुपए पानी में डुबा दोगे भाई। इंश्योरेंस नहीं मिलेगा वो अलग। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, आओ दिखाता हूँ चलो। इस बार जो इंजन दिया गया है ये जे सीरीज का इंजन है जो आता है BS6 नॉर्म्स के साथ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का पाइप दिख रहा है, ये ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पे एक छोटा सा लगा है, और एक देखो यहाँ पे लगा है। ये जो दो ऑक्सीजन छोटे छोटे सिलेंडर दिख रहे हैं इनका काम पता है क्या है, ये साइलेटिक कन्वर्टर है मेरे भाई। ये पॉल्यूशन को कन्वर्ट करने के लिए, पॉल्यूशन से बाइक को बचाने के लिए है भाई। साइलेटिक कन्वर्टर का काम ही यही होता है आपके बाइक को पॉल्यूशन से बचाए, आपको ऑयल को जो अंदर है उसको अच्छे से रिफाइन करे, आपको एक अच्छा माइलेज दे, आपके बाइक को ठंडे होने में मदद करता है भाई। ये हीट को साइलेटिक कन्वर्टर जो है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके हटा देता है मेरे भाई। आप लोग ये बात समझो। अब आप जाओगे मार्केट में साइलेंसर चेंज करवाने, ठीक है, ये साइलेंसर आपने हटवाया, नया साइलेंसर लगवा लोगे, ठीक है भाई। ये बाइक अभी कुछ दिन पहले लॉन्च हुई है जो BS6 के साथ आ रही है, जिसमें ये दो ऑक्सीजन पाइप्स आ रहे हैं। एक बात बताओ, नए वाले साइलेंसर में कहाँ से काट के लगा देंगे भाई इसके फिट के हिसाब से। आप लोगों का चूतिया बना देंगे वो। या तो ये चोरी कर लेंगे या एक ये चोरी कर लेंगे, वो बस एक ही लगने देंगे। आपको लगेगा लगा हुआ है पर अंदर का माल वो चोरी कर लेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप साइलेंसर चेंज करवाने जा रहे हो तो आप अपना ऑक्सीजन पाइप वाला ये जो फंक्शन, मतलब जिसके लिए आपने 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दिया है OBD8 अपडेट में, आप ये खो रहे हो भाई। आप डुप्लीकेट साइलेंसर लगवा रहे हो, मतलब खो रहे हो। अब सुनो, एक बहुत ही खास बात बताने जा रहा हूँ जो शायद ही आप लोगों को नहीं पता हो, पर एक रॉयल एनफील्ड के ओनर होने के नाते आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जो एग्जॉस्ट है ना, एग्जॉस्ट बैक प्रेशर देता है, ये तो आप लोगों को पता है। पीछे अगर मैं पेपर रखूंगा तो ये उड़ेगा।
तो ये जो एग्जॉस्ट बैक प्रेशर देता है ना भाई, ये इंजन के लिए बहुत मायने रखता है भाई कि आपका एग्जॉस्ट, आपका साइलेंसर कितना बैक प्रेशर दे रहा है। यहाँ से आने वाला बैक प्रेशर आपके इंजन पे भाई इफेक्ट पड़ता है। आपके इंजन को स्मूथ चलने के लिए, आपको ज्यादा माइलेज उठाने के लिए बैक प्रेशर बहुत जरूरी है। इतने भारी बाइक में, 200 केजी के बाइक में भाई, बैक प्रेशर जो एग्जॉस्ट का होता है उस पर डिपेंड करता है आप कितना माइलेज उठाओगे और आपका इंजन कितने दिनों तक चलेगा। तो बेकार साइलेंसर लगाओगे जिसमें बैक प्रेशर नहीं है, बस आवाज है ना, तो इंजन, समझ रहे हो ना, इंजन से हाथ धो बैठोगे भाई, उसके बाद 2,70,000 रुपए गए भाई, इंजन पे कोई भी इफेक्ट पड़ा तो जे सीरीज BS6 से सीधे खत्म हो जाएगा, फूक जाएगा सीधे। दूसरी बात भाई, आप जब बाइक खरीदने जाओगे, ये जब ऑन रोड आता है ना, तो इसके साथ इंश्योरेंस भी होता है। और अगर नहीं भी आप करवाते हो रॉयल एनफील्ड के एक्चुअल जगह से, तो आप कहीं साइड से तो इंश्योरेंस करवाते हो। अब सुनो, साइलेंसर चेंज करवाया जैसे ही आपने, इंश्योरेंस खत्म भाई। ये साइलेंसर जैसे ही आपका चेंज होगा, वहीं पे आपका इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा भाई। इंश्योरेंस से आप हाथ धो बैठोगे। जब तक ये ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड का साइलेंसर लगा हुआ है इस बाइक में, तब तक ही बाइक इंश्योरेंस में है भाई। जैसे ही ये साइलेंसर हटा, उसके बाद आप रॉयल एनफील्ड को अगर क्लेम करोगे ना इंश्योरेंस के लिए, जूते से मारेंगे आपको कि सल भाग भोसड़ी के मेरे यहाँ से। भाई अगर आप चाहते हो कि आपका चालान ना कटे, आपके जे सीरीज के BS6 नॉर्म वाले इंजन पे कोई असर ना पड़े, तो इस साइलेंसर के साथ कोई छेड़छाड़ मत करना। मार्केट से जाके कोई डुप्लीकेट एग्जॉस्ट मत लगाना। वो रबड़ वाले एग्जॉस्ट आते हैं, उसको लोग क्या करते हैं, रबड़ वाले एग्जॉस्ट को इसके आगे रबड़ लगा देते हैं आवाज बढ़ने के लिए। भाई चूती हो, इसके आगे रबड़ लगा दोगे तो इसका बैक प्रेशर सालों कम हो जाएगा, ठीक है। जब इसका बैक प्रेशर कम हो जाएगा तो सीधा इफेक्ट पड़ेगा माइलेज पे और इंजन पे। तो चूतियों की तरह एक रबड़ लगा लेते हैं इंजन की भाई, लेनी खुद अपने बाइक के इंजन को बर्बादी शुरू कर देते हैं वहां पर रबर लगाते के। अगर आप लोगों को एक ओरिजिनल एग्जॉस्ट चाहिए, मतलब एक असली एग्जॉस्ट चाहिए रॉयल एनफील्ड के क्लासिक 350 के बाइक के लिए, जो कि आपके इंश्योरेंस को भी कवर करे और आपका चलान भी नहीं हो और उसका आवाज भी ज्यादा हो, तो भाई रॉयल एनफील्ड खुद बनाती है ऐसा एग्जॉस्ट, ठीक है। आप रॉयल एनफील्ड के ऑफिशियल स्टोर से जाके अपने लिए एग्जॉस्ट खरीद सकते हो। रॉयल एनफील्ड के ऑफिशियल स्टोर पे जाके बोलो मुझे मेक इट योर्स MIY का एग्जॉस्ट चाहिए, जिसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जो कि ऑफिशियल रॉयल एनफील्ड की तरफ से आती है। उसकी साउंड बहुत ही लाउड होती है, उससे आपके इंश्योरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और साथ ही साथ पुलिस आपका चालान नहीं कर सकती। और उस MIY एग्जॉस्ट को लगाने के बाद आपकी बाइक की आवाज 3 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो भाई देखो, अगर मुझे कुछ मानते हो, भाई मानते हो मुझे, तो 2,70,000 रुपए जब बाइक में इन्वेस्ट कर दिया है, तो भाई 3,000-4,000 रुपए के साइलेंसर और एग्जॉस्ट के पीछे इंश्योरेंस को खराब मत करो। BS6 नॉर्म जे सीरीज इंजन को खराब मत करो, क्योंकि एक बार ऑक्सीजन पाइप यहाँ से निकल गया ना भाई, तो ये जो साइलेटिक कन्वर्टर इतना महंगा लगा हुआ ना आपके बाइक में, किसी काम का ही नहीं है, माइलेज आना बंद हो जाएगा। तो भाई MIY मेक इट योर्स का रॉयल एनफील्ड से आप ऑफिशियल जाके खरीद सकते हो एग्जॉस्ट, जिसको आप अपने बाइक में लगा सकते हो, जिससे आपकी बाइक की आवाज भी 3 गुना बढ़ जाएगी। किसी तरीके का कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना कोई चालान होगा ना कुछ होगा, आवाज की आवाज बढ़ जाएगी। भाई अब जो क्लासिक 350 नया खरीदने जा रहे हैं उन लोगों को एक बात बताना चाहूंगा। हाल फिलहाल मेरे दोस्त ने क्लासिक 350 की नई बाइक खरीदी थी, तो उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ था भाई। ये देखो, यहाँ इंजन है ना, इसके नीचे के साइड चेचिस का नंबर होता है, ठीक है। तो आप जब अपनी बाइक को शोरूम से उठाने जाओगे ना, तो इनवॉइस के ऊपर चेचिस नंबर लिखा हुआ होता है। चेचिस नंबर को अपने इनवॉइस के ऊपर लिखे हुए चेचिस नंबर से मैच करने के बाद ही बाइक घर पे लाना। उसको पता है क्या किया था, रॉयल एनफील्ड वालों ने दूसरी बाइक दे दी थी। मतलब इंश्योरेंस पे दूसरा चेचिस नंबर है, इनवॉइस पे दूसरा चेचिस नंबर है, बाइक पे दूसरा चेचिस नंबर है। उसने बेवकूफ ने चेक नहीं किया था। तो आप जब भी अपनी बाइक को शोरूम से उठाने जाओगे भाई, ये चीज जरूर चेक करना कि इसका जो चेचिस नंबर है और आपके इनवॉइस पे जो चेचिस नंबर है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। वीडियो खत्म होने के पहले एक और बात, लोग बोल रहे थे कि भाई PPF क्यों नहीं करवा रहा हो, तो चलो उसका एक्सप्लेनेशन देता हूं मैं, PPF क्यों नहीं करवा रहा हूं भाई, और क्या PPF किस कंडीशन में किन लोगों को करवाना जरूरी है। तो आइए, तो भाई शुरू में मैंने भी जब बाइक खरीदी थी तो मैं भी बेवकूफों की तरह सोच रहा था PPF करवाने की, पर फिर मैंने यही सोचा कि भाई वो जो स्क्रैच मुझे इस बाइक पे दिख रहे थे वो एक्चुअल में स्क्रैच थे ही नहीं। वो तो मतलब बस मैं पॉलिश यूज नहीं कर रहा था इसलिए थे। मैंने वेवेक्स कंपनी का पॉलिश यूज करना शुरू किया और ये देखो जितने स्क्रैच लगे थे ना भाई, सारे स्क्रैच गायब हो। और मैंने वेवेक्स कंपनी के शैम्पू का और साइनर का कॉम्बो वाले का आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जो कि बहुत कम प्राइस में आता है, तो आप लोग भी यूज कर सकते हो। तो भाई मेरे को PPF अभी करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बाइक बिल्कुल धूप में नहीं जाता है और मैं बाइक जहाँ लगाता हूँ वहाँ भी धूप नहीं है, तो मेरे पेंट को किसी तरीके का दिक्कत नहीं है भाई। क्योंकि PPF में भाई बहुत डुप्लीकेट PPF आ रहा है, लोग PPF करवा रहे हैं और पता है 2 महीने 3 महीने बाद जब PPF हट रहा है ना भाई, सारे के सारे बाइक का पेंट उखड़ जा रहा है भाई। तो मतलब PPF भी ओरिजिनल जो हो रहा है ना भाई, वो 10,000 प्लस का हो रहा है। 7,000 और 8,000 वाले PPF में भी फ्रॉड हो रहा है भाई। तो बस भाई इसलिए मेरी बाइक ज्यादा धूप में जा नहीं रही है, और मैं नॉर्मल अपने बाइक को जहाँ सुबह भी ले जाता हूँ तो धूप नहीं है, शाम में भी धूप नहीं है। और जब से आप देख सकते हो बाइक की शाइन, आप यहीं से देखो, देखो
आप बाइक की शाइन देखो ना, मतलब बाइक जब से साइनर वाइनर यूज किया है भाई वो स्क्रैच वगैरह सब गायब हो गए हैं। और मैंने देखो एग्जॉस्ट का भी आप लोगों को बता दिया कि अगर एग्जॉस्ट आप लोगों को चेंज करवाना है तो रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल एग्जॉस्ट लगवाइए। यूट्यूब पे लाख बेवकूफ पड़े हुए हैं, उन चूतियों के चक्कर में पड़ के अपने बाइक को बर्बाद मत करिए। उनके बाप के पैसों का है, आपके अपने पैसों का है। एवरेज अब मैं भाई इससे 35-36 का उठा रहा हूँ भाई, सिटी पे, हाईवे की बात छोड़ो, सिटी के अंदर 35-36 का मुझे एवरेज दे रही है एकदम मजे में भाई। और मैंने आप लोगों को जो ऊपर लाइट्स इंडिकेट करता है उसके बारे में भी बता दिया है। तो भाई इस वीडियो को मैंने बस इसीलिए बनाया था कि बहुत लोग एग्जॉस्ट को लेके भाई कंफ्यूज थे कि मुझे भी साइलेंसर एग्जॉस्ट चेंज करवाना है, तो मैंने आप लोगों को साउंड सुना दी। पहली सर्विसिंग तो रुक जाओ मेरे भाई, पहले सर्विसिंग के बाद बाइक की एग्जॉस्ट की साउंड खुद बढ़ जाएगी। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलेंगे ब्रेन वर्सेस गैजेट के अगले वीडियो में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई कि मैं इसी तरीके की प्यारी प्यारी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहता हूँ रॉयल एनफील्ड के बाइक के ऊपर। और अभी खास करके मेरा फोकस चल रहा है क्लासिक 350 के ऊपर। मैं हंटर के ऊपर भी वीडियो लाऊंगा, मैं मेट्योर के ऊपर भी वीडियो लाऊंगा, पर उसके लिए मुझे कुछ सब्सक्राइबर चाहिए भाई, कि मैं शोरूम में जाके उनसे बात कर सकूं कि भाई मुझे प्लीज वीडियो बनाने दो, मेरे इतने सब्सक्राइबर है। अगर आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो भाई मुझ पे कैसे शोरूम वाले भरोसा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करो और सुनो। लाइक करने के बाद जब इधर को जाओगे तो एक हाइप का बटन दिख रहा होगा, उस हाइप पे क्लिक करके 3 ऑप्शन है, 3 बार आप हाइप कर सकते हो भाई, प्लीज तीनों बार हाइप कर दो। उसके बाद सब अपने भाई पे छोड़ दो। क्लासिक 350 में कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट करके पूछो। कमेंट नहीं करना है तो भाई आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, आप इंस्टाग्राम में जाके मुझे मैसेज कर सकते हो भाई। मैं आप लोगों को डेफिनेटली फॉलो बैक करूंगा इंस्टाग्राम पे भी, और वहां पे आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। अगर आप लोगों को कमेंट नहीं करना है तो वहां पे पर्सनली आप मुझसे बात कर सकते हो, मैं आप लोगों को फॉलो बैक करूंगा। तो भाई फिलहाल के लिए ब्रेन वर्सेस गैजेट के आज की वीडियो में क्लासिक 350 से रिलेटेड इतना ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों को दे रहा हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपका कोई साइलेंसर पगलू दोस्त है तो उसको ये वीडियो शेयर करिए कि भाई साइलेंसर चेंज करवाने के पहले एक बार ब्रेन वर्सेस गैजेट का वीडियो देख लो। हाइप वाले ऑप्शन पे जाके 3 बार हाइप दीजिए और वीडियो को लाइक करिए भाई। तो मिलते हैं भाई आपसे ब्रेन वर्सेस गैजेट के अगले वीडियो में। इतना प्यार देने के लिए थैंक यू दोस्तों। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना।